हाइपरलिंक के ऊपर, यानी एंकर टैग जो है वो किस तरह से काम करता है। उससे पहले हम उसी तरह से छोटी सी एक टेम्पलेट जो है वो HTML के टैग को इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन करेंगे। मैंने यहाँ पे पहले से पिक्चर्स जो हैं वो डाउनलोड कर लिए ताकि टाइम ज़ाया ना हो। एक फोल्डर भी बना लिया है और इसके अंदर ये इमेजेस भी रख ली हैं। तो मैं इस फोल्डर को ओपन विद कोड जो है वो कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास उस तरह से इमेजेस मौजूद हैं, लेकिन अभी HTML की फाइल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी HTML की फाइल जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। index.html ये फाइल मैंने क्रिएट की। Shift 1 प्रेस किया तो मेरा इनिशियल कोड जो है वो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो है वो आ जाएगा। और यहाँ पे हम कोई भी एग्जांपल यानी कि हाइपरलिंक एग्जांपल मैं इसका टाइटल दे देता हूं। यहां पे आते हैं, सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूं कि सेंटर के अंदर एक हेडिंग दे देता हूं, सेंटर, और इसमें H1 और मैं कह रहा हूं जी न्यू फैशन। ठीक है, ये एक मैंने हेडिंग दी और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद मैंने लाइव किया तो मेरे पास अभी पेज के अंदर कुछ सिर्फ हेडिंग जो है वो नजर आ रही है। आप इसका कोई भी बीजी कलर यहीं से अगर आप डिसाइड करना चाहो तो आप बीजी कलर जो है वो लगा सकते हो। फिलहाल मैं इसका बीजी कलर जो है वो येलो या जो भी आपको पसंद है वो आप कर लो, नहीं तो हम साइट पे जाते हैं। उसी तरह से W3 स्कूल्स के ऊपर गए और यहाँ से हम कलर्स पे चलते हैं और वहाँ से हम लोग जो है कोई भी कलर का कोड जो है या कलर जो है उसको पिक करके यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे कलर्स पे आए और मैं यहाँ से कलर्स में RGB को सिलेक्ट करता हूँ। बल्कि सिंपल कलर ये भी ले लेते हैं, यहाँ से ऑरेंज या ये ले लेते हैं टमाटो। कंट्रोल C, यहाँ पे आए और इसकी जगह मैंने इसको पेस्ट कर दिया। कंट्रोल V, कंट्रोल S, चेक किया तो हमारे पास कुछ पेज पे ये कलर आ गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल बैनर जो है इसके नीचे लगा देते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी इमेज पड़ी हुई है। मैं क्या करता हूं, वहां से img का टैग मैंने इस्तेमाल किया, डॉट इमेजेस और इसमें बैनर 1 चेक कर लेते हैं कि बैनर 1 मेरा कौन सा है। मैंने सेव किया तो ये मेरा बैनर 1 आ गया और यही मैं बैनर 1 लगाना चाह रहे थे। अब मैं इसकी विड्थ 100% कर देता हूं। विड्थ जो है वो 100%। कंट्रोल S, तो ये देखिए इसकी विड्थ जो है वो 100% है। अभी हम क्योंकि HTML पढ़ रहे हैं, CSS की तरफ नहीं गए, तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से ये कुछ 5-10 पिक्सल जो है क्योंकि वो उसने छोड़ दिए हैं। ये बाय डिफॉल्ट बॉडी की सेटिंग होती है जो हम इसके यानी जो भी हमारा पेज होता है HTML का, उसके अंदर ये बाय डिफॉल्ट कुछ सेटिंग पहले से मौजूद होती है टैग के लिहाज से। तो जब CSS करेंगे तो हम इसको पहले जाके क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ये मैंने बैनर लगा लिया। इस बैनर के बाद मैं कुछ टेक्स्ट जो है वो लेना चाह रहा हूं और वो टेक्स्ट भी मैं सेंटर में रखना चाह रहा हूं, तो मैं सेंटर का टैग इस्तेमाल करता हूं। इसके अंदर मैं P का टैग इस्तेमाल करता हूं और मैं ChatGPT से मैं यहाँ पे ChatGPT जो है इसको ओपन कर लेता हूं और न्यू फैशन के बारे में हम 100 वर्ड्स का न्यू फैशन इन 200 वर्ड्स जो है वो मैं लिखवा लेता हूं। तो ये इसने कुछ एक समरी टाइप जो है वो बना के हमें दे दी है और इसको हम एट इट इज जो है वो कॉपी पेस्ट करके टेक्स्ट की जो जगह पे रख देंगे। इसको कॉपी करता हूं, सारा पहले ये टेक्स्ट लिख ले। ले जी, ये इसने कुछ टेक्स्ट लिखा है। मैं इस टेक्स्ट को यहां से कॉपी करता हूं,
कंट्रोल सी, और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम पैराग्राफ के अंदर कंट्रोल वी करके 8Z कर देता हूँ। सारा टेक्स्ट जो है वो एट इट इज मेरे पास जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ खुद ही वो जो है वो डिस्प्ले हो जाए। कंट्रोल एस किया, एस करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं अपने पेज के ऊपर, तो ये मेरे पास टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ। एक हेडिंग देनी थी, वो हेडिंग में दे देता हूँ मैंने सिंपल कॉपी पेस्ट किया H1 और यहां पे मैं एक हेडिंग दे रहा हूं न्यू फैशन, और इस फैशन के अंदर या हिस्ट्री ऑफ फैशन कर लेते हैं जो भी है, या अबाउट फैशन कर लेते हैं। ये मैंने हेडिंग दी, कंट्रोल एस किया, तो ये मेरे पास हेडिंग जो है यहां पे डिस्प्ले होगी। अब मैं क्या करने लगा हूं, अगेन यहां पे एक बैनर और डिस्प्ले कर देता हूं। इस टेक्स्ट के बाद जो है मैं एक और बैनर जो है वो डिस्प्ले करता हूं, और मैं चेक कर लेता हूं कि वो जो मेरा बैनर है वो किस में बना हुआ है। तो वो भी इसी तरह है, मैं इस बैनर को यहां पे डिस्प्ले करने लगा हूं, बैनर नंबर 2 को। तो मैं इमेज का टैग लगाता हूं, इमेज, और इसमें बैनर 2, और इसकी विड्थ भी जो है वो 100% कर देता हूं। विड्थ मैंने इसकी भी जो है वो 100% कर दी है। कंट्रोल एस, तो मेरे पास ये एक और बैनर लग के जो है वो आ गया। ठीक है, अब इसके नीचे मैं अपनी कलेक्शन जो है वो डिस्प्ले करने लगा। मैं यहां पे आता हूं और लिखता हूं जी, उसी तरह से सेंटर के अंदर मैंने टैग दिया H1 लगाया, और न्यू अराइवल फॉर वुमन कि हमारे पास, और ये साथ में अंडरलाइन भी हो जाए, तो मैं इसको यू का टैग जो है वो इसमें लगा देता हूं, ये साथ में ही अंडरलाइन भी जो है वो भी हो जाएगा। कंट्रोल एस किया, ये देखो, तो ये अराइवल आ गया। अब इसके बाद मुझे अपनी इमेजेस जो है वो डिस्प्ले करनी है, तो मैं क्या करता हूं, इमेज का टैग लगाता हूं IMG इमेज, और इसमें वुमन 1, इसकी विड्थ एंड हाइट हम यहीं पे फाइनलाइज कर लेते हैं। विड्थ जो है वो हम देंगे फॉर एग्जांपल 350 पिक्सल्स, और जो इसकी हाइट है ये हम देंगे 400 पिक्सल। चेक करते हैं कंट्रोल एस, तो ये कुछ इमेज इस तरह से मेरे पास आ गई। ठीक हो गया। अब मैं इसी तरह से 4 इमेजेस लगाना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, एक ऑप्शन ये है कि आर्ट आप क्लिक करो, और सिंपल हम इसका क्या करते हैं, IMG कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। उसी तरह से मुझे दूसरी इमेज चाहिए, ये वुमन 2 आ गई, और इस विड्थ एंड हाइट को हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और इसके आगे आके कंट्रोल V। देन हमें तीसरी इमेज चाहिए, इमेजेस, और इसी तरह से मैं क्या करता हूं, तीसरी इमेज जो है ये भी कॉल कर लेता हूं, विड्थ एंड हाइट इसकी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C, और यहां पे कंट्रोल V। देन मुझे चौथी इमेज चाहिए, इमेज और आर्ट, इसको हम कंट्रोल V, कंट्रोल S किया, तो मेरे पास ये 4 पिक्चर जो है वो डिस्प्ले हो गई है। अभी सेंटर नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं, इस टैग को, सेंटर को यहां से कट करते हैं, कंट्रोल C, और बल्कि कंट्रोल X करो आप, और इसके आगे लगाते हैं कंट्रोल V, कंट्रोल S। तो अब देखो मेरी आउटपुट कुछ ये आ गई। अब मैं फिर दोबारा एक टेक्स्ट लिखवाने लगा हूं, मैं फिर इधर आता हूं, ये टेक्स्ट हम लॉरम से ले लेते हैं। उसी तरह से मैं हेडिंग सेंटर में चलते हैं, H1, और साथ में ये हेडिंग मेरी अंडरलाइन होगी। हम यहां पे दे देते हैं जी अबाउट फैशन कंपनी, ठीक है, और इसका पैराग्राफ जो है वो मैं लिखवाता हूं लॉरम, तो ये इसका पैराग्राफ मेरे पास आ गया। मैंने कंट्रोल S किया, यहां पे आए तो नीचे टेक्स्ट मेरे पास और मौजूद है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट एक और बैनर जो है इसके बाद मैं डिस्प्ले कर रहा हूं।
मैं एक HR का टैग इस्तेमाल करता हूं और इसमें कलर जो है वो हम लगा लेते हैं येलो का, कंट्रोल S, ताकि एक लाइन जो है वो डिस्प्ले हो जाए। और इस लाइन के अंदर हमारा बैनर आएगा IMG इमेजेस, और इसमें बैनर 3 जो है ये मैंने अप्लाई कर दिया और इसकी विड्थ जो है वो मैंने 100% रख दी। कंट्रोल S किया, देन HR। अब इसका जो कलर है वो हम लोग कलर इसको दे देते हैं येलो ही रखते हैं। तो ये देखो अब आपके पास एक और बैनर आ गया, उसके ऊपर भी लाइन है, नीचे भी लाइन है, दरमियान में बैनर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपनी मेन की जो है कलेक्शन वो दे देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन यहाँ पे हम लोग आते हैं और अपनी हेडिंग जो है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ H1 से, कंट्रोल C, यहाँ पे आके हमने किया जी सेंटर के टैग के अंदर कंट्रोल V, और अब न्यू अराइवल है फॉर मेन, ठीक हो गया। और इसमें अगेन मुझे उसी तरह से इमेजेस चाहिए। अब हम मेन की जो इमेजेस हैं वो लगा देते हैं और इसकी विड्थ एंड हाइट एट इट इज जो ऊपर रखी हुई है मैं उसी को कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल C, कंट्रोल V। और मैंने Alt Shift डाउन एरो प्रेस किया तो उसकी कॉपी बना ली। VS कोड के अंदर आप Alt Shift प्रेस करके अपनी कॉपी जो है वो कोड की जनरेट कर सकते हो। अब मैंने सिर्फ नेम चेंज करने हैं, इमेजेस को कंफर्म करते जाओ और नेम चेंज करते जाओ। man2 JPG है और इसी तरह से man3 जो है ये मेरी JPG है। देन man4 चेक करते हैं कि वो कौन सी पिक्चर है, वो हमारी वो भी JPG है। एक फाइल हमारी JPEG है, मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे देखें तो अब आपके पास 4 पिक्चर जो है वो मैन की वो डिस्प्ले हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसका भी सेंटर टैग यहाँ से कट करता हूँ, कंट्रोल X, और इसके यहाँ पे रखते हैं कंट्रोल V, कंट्रोल S किया तो ये देखो मेरे पास ये भी सेंटर में आ गया। अब एक साइट जो है सिंपल HTML को इस्तेमाल करते हुए कुछ बैनर इमेजेस लगाते हुए हम लोगों ने एक साइट का रूप जो है वो इसको दे दिया। अब हमारा है मेन टॉपिक एंकर टैग, क्योंकि जो साइट होती है वो एक पेज की नहीं होती, मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि मैं जिस पे क्लिक करूं, इमेज पे क्लिक करूं तो वो एक नेक्स्ट पेज में फुल इमेज जो है वो डिस्प्ले हो जाए। इट मींस कि मेरे पास पेजेस भी होंगे और उन पेजेस के अंदर मेरे पास क्या होंगी, मेरी फाइल्स होंगी, और पिक्चर पे जब क्लिक करूं तो वापस वो मेन अपने इंडेक्स के अंदर आ जाए। तो मैं क्या करने लगा हूं, मैं वापस आता हूं, हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। मैंने कहा जी फॉर एग्जांपल पहले हम w1.html, मैंने w1.html क्रिएट किया और इसको शिफ्ट 1 जो है प्रेस कर दिया और यहां पे अब हम इसका दे देते हैं जी फीमेल, या वही देते हैं न्यू फैशन कलेक्शन, ये हमारी हेडिंग रहेगी। और इसके अंदर ए का टैग मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ए फॉर एंकर, एंटर। क्या है जी, मुझे इंडेक्स फाइल ओपन करनी है, पहला काम। दूसरा काम कि जब भी मैं क्लिक करूं किधर जाए, इंडेक्स पे जाए। इमेज कौन सी हो, IMG का टैग, यहां पे हम जाते हैं और वोमन 1 इमेज जो है वो ले लेते हैं। मैंने ना इसकी विड्थ दे रहा हूं ना इसकी हाइट दे रहा हूं, फुल पिक्चर आएगी, कंट्रोल S। अब मैं इसकी फाइल सेव एज कर लेता हूं आपको समझाने के लिए कि बार बार क्या आप नई फाइल बनाते जाओगे। या दूसरा तरीका यह है कि इसको आप करो यहां से कॉपी, कंट्रोल C, यहां पे आओ, नई फाइल w2.html, इसके अंदर आके कंट्रोल V कर दो और सिंपल अपनी फाइल का नाम चेंज कर दो। जो इमेज आप जो है वो यहां पे रखना चाह रहे हो, यहां पे आते हैं woman2, कंट्रोल S। सेम इसी तरह से फिर मैं जाता हूं, इसको कॉपी करता हूं, कंट्रोल C, एक नई फाइल क्रिएट करते हैं w3
.html। ओके, एंटर, और यहां पे कर देते हैं कंट्रोल V, और इसके अंदर जो इमेज है उसको हम जाके चेंज कर देते हैं। तो मुझे यहां पे इमेज चाहिए W3 वाली, कंट्रोल S। अब मैं फिर इसको यहां से कॉपी करता हूं, कंट्रोल C, यहां पे आए, एक नई फाइल बनाई W4.html, एंटर, और यहां पे आके कर दिया कंट्रोल V, और इसकी जो इमेज है ये मैं चेंज कर देता हूं। ये मैंने इसकी इमेज जो है वो चेंज कर दी। तो अब मेरे पास 4 डिफरेंट फाइलें बन गई, लेकिन ये अभी मेरे इंडेक्स पेज से लिंक नहीं है, ये फाइल्स इंडेक्स पेज पे लिंक है। तो मैं क्या करता हूं, इन सब फाइलों के अंदर मैं एक चीज कॉमन कर देता हूं कि ये सारे सेंटर टैग के अंदर हो। ये सारे किसके अंदर हो? सेंटर टैग के अंदर जो है इनकी वर्किंग हो, और ताकि जो भी इमेज डिस्प्ले हो वो सेंटर टैग के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो। तो मैं इनसे शुरू में सेंटर का टैग जो है वो अप्लाई कर देता हूं। हर फाइल के अंदर मैं सेंटर का टैग जो है वो लगा रहा हूं, ताकि जब भी पिक्चर आए वो मेरी सेंटर के अंदर रहे। बाकियों के अंदर भी मैं सेंटर का टैग अप्लाई कर रहा हूं। कंट्रोल S, इसमें आए, इसमें भी सेंटर का टैग, इस पे भी आके हम अपना सेंटर का टैग जो है वो अप्लाई कर देता हूं। अब मैंने क्या करना है, मैं अपनी मेन फाइल पे जाऊंगा, इंडेक्स पे, और यहां पे जहां वोमेंस की पिक्चर लगी है इससे पहले मेरा एंकर टैग इस्तेमाल होगा। तो मैं क्या करता हूं, A, एंटर, ./ इसको हमने देनी है W1, और ये एंकर आपने यहां से उठाना है, कंट्रोल X, और ये एंड पे कर देना है पिक्चर के, कंट्रोल V। देन नेक्स्ट फाइल पे आए, A, एंटर, और इसको फाइल ओपन करनी है W2, इसका एंकर हमने यहां से कट करना है, क्लोजिंग, कंट्रोल X, और इसके एंड पे जाके हम कर देते हैं कंट्रोल V। देन थर्ड के ऊपर भी आपने एंकर अप्लाई कर देना है, और इस पे फाइल ओपन होगी W3, एंकर को मैंने यहां से कट किया, कंट्रोल X, कंट्रोल V, और देन इसके ऊपर भी हम आके एंकर का टैग जो है वो अप्लाई करते हैं, और इसको कहते हैं कि जी हमारी फाइल नंबर 4 जो है वो ओपन हो, और यहां से ये कट हो, कंट्रोल X, और यहां पे आके कंट्रोल V, फाइल सेव किया। अब आप अपनी इधर आ जाओ। अब मैंने क्या करना है, जब मैं इस पे क्लिक करूं तो ये पिक्चर बड़ी हो जाए, क्लिक करो, पिक्चर बड़ी होगी, सेंटर में है, वापस क्लिक करो, अपनी साइड पे आ गए, क्लिक करो, पिक्चर बड़ी होगी, क्लिक करो, वापस अपनी साइड पे आ गए, क्लिक करो, पिक्चर बड़ी आ गई, वापस क्लिक करो, वापस अपनी साइड पे आ गए, क्लिक करो, ठीक है, इसका साइज यही है, और वो उसी तरह पिक्चर हमारे पास। अब सेम काम हमने किसके साथ करना है, मेंस के साथ करना है। तो मैं फिर अपने कोड में आता हूं। तो मेंस के लिए भी हमें यहां पे पहले अपनी फाइल्स बनानी पड़ेंगी। तो मैं क्या करता हूं, इनको फिलहाल क्लोज कर देते हैं, इनका काम खत्म हो गया है, और एक का कोड मैं कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल C, इसको क्लोज किया, और अब हम एक नई फाइल बनाते हैं, m1.html, इसमें वेस्ट कर दिया, और सिर्फ हमने क्या करना है, अपनी पिक्चर चेंज करनी है। यहां पे गए men1, ओके, कंट्रोल S, इसी फाइल को यहां से कर लो, अगेन कॉपी कोड को, कंट्रोल C, फिर इधर आए, न्यू फाइल m2.html, एंटर, कंट्रोल V, और सिंपल जाके अपनी फाइल जो है वो चेंज कर लो, यानी जो पिक्चर है उसको मैंने चेंज कर लिया, कंट्रोल S, फिर दोबारा मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल C, और एक फिर दोबारा नई फाइल क्रिएट की, m3.html, एंटर, कंट्रोल V,
और यहां पे सिंपल हमने पिक्चर का नाम चेंज कर देना है, कंट्रोल सी। और इसी तरह से अब हमने चौथी फाइल बनाई m4.html, एंटर, कंट्रोल वी, और पिक्चर का नाम हमने चेंज कर दिया 4 कंट्रोल एस। तो ये 4 डिफरेंट फाइल जो है वो मेरी बन गई। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको भी लिंक कर देना है अपने मेन के साथ। इन फाइल्स को लिंक कर देना किसके साथ, अपने मेन के साथ। तो कंट्रोल एस, सारी फाइल्स हैं ऑलरेडी मेरे पास, एहतियातन मैं कंट्रोल एस दोबारा प्रेस कर रहा हूं ताकि वो फाइल जो है वो अच्छी तरह सेव हो जाए। इंडेक्स पे आए और उसी तरह से ए का टैग, ए एंटर, कौन सी फाइल जी, m1.html, और इसका एंकर मैंने यहां से कट किया, क्लोजिंग टैग, और यहां पे आके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी। देन नेक्स्ट फिर दोबारा ए एंकर, अब m2 मुझे ओपन करनी है, ओके, इसका टैग मैंने यहां से कॉपी किया, कंट्रोल एक्स, और इसके एंड पे जाके कंट्रोल वी। देन अगेन एंकर, इस दफा m3 ओपन होगी फाइल इससे, और ये कट करना है यहां से, और लास्ट पे भी ए एंकर, और इसको हमने फाइल दे दी हमने 4 नंबर, और इसका भी जो एंकर है ये कट किया, कंट्रोल एक्स, और यहां पे आके हमने कर दिया कंट्रोल वी। फाइल को सेव किया, अपनी पिक्चर में आए तो देखो काम हो रहा है। अब हम मेन पे चलते हैं, ओके, ये वर्क भी कर रहा है, मेन पे आ जाओ, पिक्चर आगे बढ़ी, वापस, ओके, क्लिक, वापस, क्लिक, और आपकी पिक्चर बड़ी आ गई, और वापस। तो एंकर का टैग, जितनी ज्यादा एंकर्स इमेजेस आप लोगों ने अमेज़न देखा होगा, अलीबाबा देखोगा, ईबे देखोगा, दराज देखोगा, जितनी भी साइट्स है उन तमाम साइट्स के अंदर बेसिकली एंकर लगे हुए हैं आपके इमेजेस के ऊपर, कि आप इमेजेस के ऊपर क्लिक करते हो तो उस प्रोडक्ट के आगे उसकी डिटेल आ जाती है। आप लोगों का भी सेम काम है। आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो कुछ ये है कि मिसाल के तौर पे ये ड्रेस मैंने ओपन किया, अब इस ड्रेस की डिटेल आई हुई हो, इस ड्रेस की समरी हो, इसकी डिटेल हो, इसके कलर्स हो, और नीचे 4 तस्वीरें और डिस्प्ले हो, इसके 4 पिक्चर्स और डिस्प्ले हो, जिस पे मैं क्लिक करूं अगेन उसकी डिटेल हो, अगेन उसका, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं इसी को डिजाइन कर लेता हूं, मैं यहां पे आता हूं, ये मेरी है जी W1, मैं चाहता हूं कि इसकी डिटेल आ जाए। पिक्चर की डिटेल क्या है, मैं H1 में लेता हूं जी, H1 और ड्रेस डिटेल। ये डिटेल आप कहीं से भी ले सकते हो, मैं फिलहाल एक पैराग्राफ दे रहा हूं, पैराग्राफ के अंदर लॉरम 20 का, ये इसकी डिटेल है। देन मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास इसके जो मैं बता रहा हूं जी के साथ में इसका है OL या UL का टैग लगा देते हैं, इसके अंदर L आए, और मैं कह देता हूं जी स्मॉल में है, मीडियम है, लार्ज है, और एक्स्ट्रा लार्ज है। देन क्या करना है, ये फाइल एक बन गई मेरी, मैं अब इसी को दोबारा से हम चेक करते हैं, क्लिक किया, ये देखो, तो अब उसकी डिटेल आ गई। प्लस अब यहां पे 4 इस ड्रेस की या इससे मिलते जुलते ड्रेस आपके सामने यहां पे 4 और डिस्प्ले हो, यानी 4 इमेजेस आपने और लगा देनी है। मिसाल के तौर पे मैं इसी इमेज को दोबारा लगा देता हूं अपने, अब W1 के अंदर यहां पे आए, अब मैं कहता हूं जी H1 रिलेटेड ड्रेसेस, ड्रेस क्या है जी, IMG, ओके, इमेज, और ड्रेस 1 था मेरा। अब इसकी जो विड्थ एंड हाइट है वो कम होगी, विड्थ में दे रहा हूं 150 पिक्सल और हाइट में दे रहा हूं 150 पिक्सल।
पिक्सल, कंट्रोल एस किया, ये एक है, मैं इसी को 2 टाइम या 3 टाइम जो है वो कॉपी कर लेता हूं ताकि आपको समझ लग जाए। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओके, कंट्रोल एस किया, यहां पे आए तो ये देखो 3 तस्वीरें आपके पास। अब मैं दोबारा जिस पे क्लिक करूं उसकी अगेन डिटेल पिक्चर ओपन हो जाए, बड़ी डिटेल आ जाए, उसमें उसके साइजेस आ जाएं, और वापस जब मैं क्लिक करूं तो वो वापस इसी एड्रेस पे आ जाए। तो इस तरह की आपने, मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो वापस अपनी मेन साइट पे आ जाता हूं। जैसे मैं वहां पे मैंने क्लिक किया और मेन साइट पे आ गया। अब मैंने इस पे क्लिक किया तो इसके मुताबिक इसकी डिटेल, इसके साइज, इसके कलर आ जाए। देन इसके बाद इस ड्रेस के रिलेटेड जो ड्रेसेस है वो आ जाए। वो 5 पिक्चर आपने लगानी है या 4। जब उस 4 में से मैं किसी पे क्लिक करूं उसकी डिटेल आए, उस पे क्लिक करूं तो वो उसके सब पेज पे जाए, उस पे क्लिक करूं तो वो अपने मेन पेज पे जाए। ये आपकी असाइनमेंट है जो कि आप लोगों ने करके, हमें इसमें जैसे क्लिक करते हैं वापस अपनी मेन साइट पे आ जाए।